तो जैसा कि आप देखेंगे इसी एक दिवसीय जो यहाँ पे शिविर लगा हुआ है, इसी शिविर के रूप में आप देखेंगे एक यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे माता बहनें यहाँ पे बैठी हुई है। मैं बात करना चाहूँगा, ये जो स्टॉल है ये बाल विकास को लेकर के है और यहाँ से हम बात करना चाहेंगे कुछ लोगों से। जैसे आपका यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है? BLO डिपार्टमेंट। तो क्या यहाँ पे सभी का जो है वोटर ID कार्ड बन रहा है क्या? बन रहा है। कितना का आपने बनाया अभी तक? अभी तक मैंने 21 ठो। 21 आज आपने अप्लाई किया? नहीं, 19 ठो पहले, 3 ठो आज। 19 पहले बना हुआ था, 3 आज बना हुआ है। चलिए, कुछ काम हो चाहे नहीं हो, वोटर लिस्ट में आपका नाम जरूर ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए उन्हीं को वोट करना है। चलिए, आपका क्या डिपार्टमेंट है? मेरा भी BLO डिपार्टमेंट है। आप लोग तीनों एक ही डिपार्टमेंट में हैं? तीनों लोग मिल करके 3 यहाँ पे कार्ड बना हुआ है। और मैं कुछ बात करना चाहूँगा, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? हम बाल विकास परियोजना आंगनबाड़ी सेविका इशरत जहाँ बोल रहे हैं। अब लोग गर्भवती मात्रा जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पोषाहार के बारे में, हरी साग सब्जी खाने के बारे में बैठ के जानकारी दे रहे हैं। तो आप कौन से आंगनबाड़ी से हैं? केंदुआ आंगनबाड़ी, केंदुआ पश्चिमी भाग। तो क्या यहाँ पे ये जो स्टॉल में लगा हुआ है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पाएंगे, ये दाल है, ये चना है, ये भी यहाँ पे दाल है और सब्जियाँ कुछ रखा हुआ है। तो क्या लोगों को इसका लाभ के बारे में बताएं क्या? जी, इसके लाभ के बारे में बताइए। ये सब सारी चीज़ें हम गर्भवती माताएं को खाने कहते हैं ताकि बच्चा कुपोषित ना हो, और इसी से ही मतलब ये आंगनबाड़ी की शुरुआत से ही सारा काम होता है। एक जब हम लोग को एनर्जी नहीं रहेगा, ऊर्जा नहीं रहेगा, तो कोई भी काम नहीं बनेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है यदि बच्चों में शुरू से ही पोषण दे दिया जाए। जैसा कि आप देखेंगे, सही पोषण तभी हमारा देश होगा रोशन, और इस प्रकार से यदि हमारा देश रोशन होगा, पोषण छोटे छोटे बच्चों को दिया जाएगा तब। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? यही बाल विकास परियोजना। तो क्या आप बाल विकास को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये जो छोटे छोटे बच्चों हैं उसको हम लोग समझाते हैं, खान पान वास्ते इन लोग का खिलाना पिलाना अच्छा, सही ढंग से, सही पोषण, सही देश रोशन, यही वाला हम लोग बताते हैं गर्भवती, धात्री और बच्चे को। तो आप यहाँ पे जैसा कि ये चना रखा हुआ है, तो चना के बारे में आप क्या बताएं लोगों को? चना के बारे में, चना जैसे चना बच्चों के लिए खिलाने के लिए प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है, साग सब्जी में भी प्रोटीन है, इस समझाते हैं, सबको बताते हैं। ये बहुत लोगों को बताएं, इनका कुछ कंप्लेन भी है। क्या बोल रहे थे आप? हमारा कंप्लेन है कि देखिए, हमारी और सरकार का ध्यान कम है, हमें कम मान दे के ज़्यादा काम लिया जाता है। प्लस है हमारे सेंटर में पोषाहार की कमी है, बहुत सारा तरह का इस तरह कमी है जो सरकार अनदेखा कर रही है। हालांकि मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि यहाँ का जो मेन है वो अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। उपस्थित है, हम बुला देते हैं। कहाँ पे हैं? जैसा कि मैंने बहुत देर पहले से देखा है यहाँ पे कि वो नहीं है। अभी आप यदि समय देखेंगे तो अभी 2 बजा हुआ है और 2 बजे यहाँ पे नहीं, ये क्या है 4 बजे तक है, लेकिन अभी वो गई है थोड़ा इमरजेंसी काम से, अपना स्त्री क्या बोले शौचालय गई है। तो बहुत देर से तो यहाँ पे हमने देखा कि उस समय से ही नहीं। 10 मिनट हो रहा, वो गई है, वो बुला देते हैं। 5 मिनट हुआ है, 10 मिनट हुआ है, जैसा कि बोल रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है, शायद कोई ज़रूरी काम होगा, वो चली गई होंगे। बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे जो स्टॉल लगा हुआ है बच्चों के पोषाहार के लिए, स्त्री जो गर्भवती हैं उनको भी बताया जाता है कि कैसे हम एक अच्छे यहाँ पे डाइट ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन वसा सब कुछ हो। जैसा कि आप देखेंगे एग्जाम्पल के स्वरूप यहाँ पे रखा हुआ है। और आपका यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है? आंगनबाड़ी सेविका है। तो आप लोगों को बहुत चीज़ बताए होंगे? बहुत कुछ बताते हैं, जैसे कि गर्भवती महिला को समय पर टीका लगवाना है, जैसे कि बच्चा होने के बाद BCG का टीका लगाना है, गर्भवती महिला को मैंने पौष्टिक आहार खाना है, जहरा साग सब्जी, अंडा, दूध, मीट, मछली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से यदि काम हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ईमानदारी पूर्वक यदि सारा काम होने लगेगा तो आज हमारे गाँव में जो छोटे छोटे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, वैसे बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होंगे और वो अपना स्वच्छ और सुंदर रह पाएंगे और अच्छा से ग्रो कर पाएंगे। वो सेविका अपना घर में सेंटर चला रही है, हैंड ओवर नहीं, और वो एकदम एकदम दरवाजा एकदम देखने में ऐसा लगता है सर उसको हैंड ओवर हम कैसे करवा दें।
और हम कैसे करवाएं? वो तो हमको तो यहाँ आए हुए 6 साल हो गया सर, 6 साल पहले से उसको बना। गए थे गाँव गए थे पता हम बहुत बार आंगनबाड़ी केंद्र आए हैं रांगामाटी, हम वहाँ जा करके आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किए हैं, विभाग को फोटो भी भेजे हैं। तो क्या आपको कुछ कमी नहीं लगा वहाँ पे? कमी वहाँ लगा कि वहाँ ना तो खिड़की है ना दरवाजा है, उसका गेट भी बना हुआ है, सो अल्टर साइड में बना हुआ है, इधर अंधेरा मतलब रहता है। तो क्या आवेदन दिए थे आप उसका सुधार? हम विभाग को लिख करके दिए हैं, जहाँ से हमको रिपोर्ट मांगा गया था। तो जब तक गांव के लोग नहीं बोलेंगे तब तक सुधार नहीं होगा, वही बात है ना? ठीक है, तो गांव वाला लोग चाहे मुखिया इनको चाबी दे, हम इनको मतलब ये करवाएंगे, उसमें संचालित करवाएंगे केंद्र। तो आपका काम है ना वो करना, कि नहीं हो रहा है अच्छे तरीके से संचालित तो आप न करेंगे? सुनिए, जब तक केंद्र अच्छी तरह से चलाने लायक नहीं रहेगा, अच्छा तरह से मतलब पूर्ण रहेगा, तब तक हम इसको नहीं दिलाएंगे। तो बना हुआ है ना? बना हुआ नहीं है, उसको बढ़िया से मतलब कि रिपेयरिंग होना चाहिए, वो तो एकदम कटा फटा हो गया है। कौन कराएगा? घर का, गाँव का लोग कराएगा क्या? गाँव का नहीं, जो उसको बनाया वो कराएगा। मैं कुछ गांव के लोगों से भी समस्या लेना चाहूँगा जो इसी गांव से हैं। ग्राम रांगामाटी में जो आंगनबाड़ी को लेकर के समस्या है, वो आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ने के लिए बना हुआ है, लेकिन वहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि यहाँ पे बच्चा कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे गाय भैंस रखा जाता है और सारे चीज़ें वहाँ पे रखा हुआ है। कुछ लोग जो रांगामाटी के हैं, मैं बात करना चाहूँगा कि कितने दिन से उस हालात में है। वो बहुत दिन से बंद है, उसमें मशीन पसीन छगड़ी पटरी घुसा देता है कितना रूम में। तो क्या बच्चा नहीं होगा रांगामाटी में, इसीलिए कुछ भी घुसा देता है? बच्चा तो बहुत है, लेकिन वहाँ पूरा गंदा पड़ा है रूम, पूरा गंदा पड़ा हुआ है, तो वहाँ बच्चा कैसे रहेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे? अभी पहले वहाँ सफाई होना चाहिए, पूरा पहले सफाई होना चाहिए बढ़िया से, उसके बाद चाबी दीजिए जो है सेविका उनको, तबे बच्चा पढ़ेंगे। हो सकता है कि आप लोग बच्चा को पढ़ाना ही नहीं चाहते होंगे, इसीलिए बना दिया गया। चाहते हैं बच्चा को पढ़ाने के लिए, सब चाहते हैं, लेकिन सब चाहते हैं बच्चा को पढ़ाने के लिए, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है, क्योंकि इसके विषय में हम नहीं कहेंगे आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। हाँ हेलो, इसके लिए जो ठेकेदार है, इसमें मेन भूमिका उन ठेकेदारों का है, मुखिया जी का है। जब 3 साल हो गया बना हुआ और उसमें प्रयोग किया जा रहा है कचरे का, तो उसमें मुखिया जी को आंगनबाड़ी सेविका को चाबी देना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से मुखिया को संचालन करना चाहिए अपनी पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र को, लेकिन उसमें कुछ नहीं किया। और वो ठेकेदार आज तक भी कौन है ये पता नहीं है ग्रामीण को, लेकिन चाबी भी आंगनबाड़ी सेविका को नहीं मिला है। तो सेविका अपना जो पूर्व सेंटर है उसी में चल रही है, आंगनबाड़ी चल रहा है, लेकिन अथावत उनके घर पर चल रहा है। लेकिन यहाँ आंगनबाड़ी जो सरकार बनाई हुई है उस पर किसी तरह का आज 3 साल से कार्य नहीं हो पा रहा है। वो बन गया है, वही काफ़ी है। सरकारी योजना सिर्फ शो होना चाहिए, फोटो खींचा गया ना, काम हो गया, जाने दीजिए। वो काम करे या ना करे, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं या गाय भैंस रह रहे हैं, कोई काम का नहीं है। सिर्फ सरकारी योजना का फोटो खींचा जाना चाहिए कि काम बन गया, यही बात है ना? बस यही बात है। और इसके लिए हम कहेंगे जो ठेकेदार है, पानी का पहले टंकी अथावत करे। अभी लगाया टंकी, थोड़ा जब शिकायत हुआ है तो उस छत पर टंकी रखा गया है और कनेक्शन किया जा रहा है। आगे ठेकेदार लोग वो उस कार्य को पूर्ण रूप से नहीं किया है आज तक। आप जैसा कि रांगामाटी के ही हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे वीडियो साहब ने कहा है कि आज हम ग्राउंड पर चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि आखिर वास्तव में समस्या क्या है। और बात ये भी है ना कि आज हमारे वीडियो साहब यहाँ पे आए हैं, फिर कब आएंगे पता नहीं, इसीलिए आज दिखा देना है। क्या आज वीडियो साहब को उसका निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी जो पूर्व जगह चल रहा था वहीं चल रहा है और 3-4 साल हो गया और बने हुए। और मुखिया जी और जो ठेकेदार हैं, इन लोग में क्या मिली भगत है ये जनता को पता नहीं है। सभी लोगों को गुमराह किया जाता है और वैसे लोगों को तब तक प्रताड़ित किया जाता है जब तक कि वो आवाज़ उठाए नहीं, अपने हक के लिए लड़े नहीं, तब तक उसे कोई हक नहीं दिया जाता है, कोई लाभ नहीं दिया जाता है। रांगामाटी का एक युवा साथी हमारे साथ हैं जो सभी हालातों से रूबरू हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा क्या हालात है वहाँ का? आंगनबाड़ी में लगभग पूरा एकदम कचरा कूड़ा सब कुछ रहता है। बहुत प्रयास के बावजूद बीडीओ साहब को बोला गया था कि 3 तारीख के अंदर आप इसको साफ़ कराइए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रमोद जी और हम काफ़ी प्रयास किए, फिर और भी लड़का था साथ में, मुखिया को भी घेरे थे कि इसको साफ़ कराइए, पेंट उंट करवाइए और चालू करवाइए और चाबी दीजिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात, हम यहाँ प्रज्ञा केंद्र में बैठते हैं पंचायत भवन का, आप देखिए उधर
तार लगा हुआ वहाँ पे, तार लगा हुआ ऊपर, पोल लगना चाहिए, यहाँ पोल नहीं लगा है, प्लेट नहीं है, बैटरी नहीं है। हमको बहुत सारा समस्या होता है यहाँ प्रज्ञाकेंद्र चलाने में, इसका कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा पंचायत भवन का स्थिति देखेंगे तो पूरा एकदम कबाड़ा जैसा हो गया। कितना शिकायत, बहुत शिकायत भी की तो है। यहाँ पे तो सरकारी योजना आता है पंचायत भवन में लगाने के लिए, तो क्या वो नहीं हो पाया है क्या यहाँ तो पे? फंड का पता ही नहीं चलता। आज तक पंचायत भवन में कुछ देख लीजिए, ना फूल है, गड्ढा है, ना पोचाड़ा हुआ, ना रंग रोगन हुआ, कुछ नहीं हुआ। देख लीजिए इसका हालत पंचायत भवन का। जैसा कि आप जानते हैं साल भर में लोग अपना घर को एक बार जरूर पोचाड़ा कराते हैं, लेकिन ये जो देख रहे हैं ना, ये सरकारी घर है। इसीलिए 5 साल से चाचा बोले कि नहीं हुआ है पेंट।